जय भीम। कहां तक आ रही है आवाज, जरा हाथ उठा के बताना। और आप लोग कहां चढ़े हो वहां इतने ऊपर? अपना ख्याल रखना, कहां चढ़ गए उतने ऊपर। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जब अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे मैं ऐसे टेंट की तरह हूं, मैं ऐसे तंबू की तरह हूं, बम्बू की तरह हूं जिस पे बहुत सारे टेंटों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूं कि आज हमारे साथ मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूं। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं 27 में राजकाज बदलेगा। इन झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे, मेरी बात को आप याद रखेंगे। और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई और जेल काटने का काम किया कि आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़े। प्यारे साथियों, हम उत्तर प्रदेश को कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ऐसा प्रदेश जहां शिक्षा गरीबों के दायरे में हो, जहां गरीबों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में बात रखते कह रहा हूं, 2000 रुपए आपको राशन के मिले ना मिले, 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा 1 नंबर की मिलेगी आजाद समाज पार्टी के राज में। ऐसी शिक्षा मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल भी देने में भी सक्षम नहीं है, जिसकी महीने की फीस 20,000 रुपए है। मैं संकल्प लेकर कहता हूं कि हम लोग करके दिखाएंगे कि गरीब के बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि अमीर के बड़े-बड़े स्कूल, अमीरों के बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी गरीबों के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपको 5 किलो राशन मिले ना मिले, लेकिन आप मुझे रोक लो, मैं कानून को मानकर कसनी होगी। क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा और क्रांति संवैधानिक रूप से वोट के रूप में होगी। जब मैं सड़कों में था, सड़कों पे लड़ता था, आज पार्लियामेंट में आपने भेज दिया है, तो बताओ पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजती है नहीं गूंजती है? क्या 543 में नीले पट्टे वाला दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? कहीं छिप तो नहीं जाता? सुनते हो नहीं सुनते हो? प्यारे साथियों, ये तो मैं हूं जो पार्लियामेंट में बोलता हूं सड़क पे मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, वर्णाल अल्पसंख्यक कह के लंबे समय तक आपसे वोट ली गई है। आप इस बात को जानते हैं। ये तो हिम्मत चंद्रशेखर आजाद के अंदर है कि जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधानवादी है, सबके हितों की बात करता है, सबके हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है। ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना कमजोर देखता है, ना ताकतवर देखता है। साहब ने अपनी बात को रखते हुए समाज में पीड़ा को देखकर भावुकता के कारण ये कहा था कि मुझे एक भी नौजवान नजर नहीं आता जो इस आंदोलन का तंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। हम आज 25 फरवरी 2026 को संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं का संकल्प है हमें, हम मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के सपनों को अधूरा नहीं रहने देंगे। जीवन में जीते जी बाबा साहब के सपने
गरीबों के आंसू पूछेंगे, गरीबों के आंसू पूछेंगे। समानता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित भाईचारे पे आधारित समाज बनाएंगे। समाज बनाएंगे। हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, भारत की शान बढ़ाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे, तिरंगे का मान बढ़ाएंगे तिरंगे का मान बढ़ाएंगे और अपने देश को मजबूत बनाएंगे। मजबूत बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। भारत की गरीब जनता जिंदाबाद, भारत का मजदूर जिंदाबाद, भारत का किसान जिंदाबाद, भारत का ईमानदार व्यापारी जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, हमारी सेना जिंदाबाद, हमारा सैनिक बल जिंदाबाद, हमारे ईमानदार पत्रकार के साथ चलिए। मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहा हूँ? सीनियर साहब को गाड़ी में बैठाओ। सीनियर साहब गाड़ी में बैठाओ। अरे सीनियर साहब को गाड़ी में बैठाओ। माइक दे दो। सामने से हटाइए, गाड़ी के सामने से हटाओ, गाड़ी के सामने से हटाओ, गाड़ी के सामने से हटाओ, गाड़ी के सामने से हटाइए, गाड़ी के सामने से हटाइए सबको, गाड़ी के सामने से हटाइए, गाड़ी के सामने से हटाइए, गाड़ी के सामने से हटाइए, सामने से हटाइए, सामने से हटाइए, गाड़ी के सामने से हटाओ, भाई को चलने दो, गाड़ी के सामने से हटाइए, सामने का नाम कीजिए, अगरदार बनिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, गाड़ी निकलने दीजिए, गाड़ी निकलने दीजिए, भाई की गाड़ी है और वो जो है एक सेकंड भाई, एक सेकंड दो जल्दी इसको ऐसे उठा लो यार। 1 सेकंड। यहाँ पर देखो इन्होंने पास करते हैं। अच्छा, तो फिर आज कैसा लगा देख के आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त भीड़ थी। बहुत जबरदस्त। आप लोग जो है निकलने नहीं दे रहे थे भाई को, फंस गए थे बीच में। चलो अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, है ना? जय भीम भाई। जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम भाई। मैनपुरी से क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग सब लोग। चलो भाई फिर, है ना, फिर मिलते हैं। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। ये खाना बंद करो, ये खाना बंद करो, समझ आई तुमको? गलत दीजिए ये। सामने
चलो भाई, है ना, फिर मिलते हैं, मुझे निकलना है। एक फोटो। जय भीम। आज दिन भर मैं चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी रैलियों को कवर करता रहा, और पता है मैं यहाँ क्यों आया था कि यहाँ पर एक खास बात थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मैदान से भाषण दिया था, जहाँ पर कई सारी बातें बोली थी जो मैंने आपको सुबह बताई, उनमें से एक बात और बोली थी जो चंद्रशेखर आज़ाद ने मंच से भी बोली थी कि मैंने जो इतना बड़ा तंबू खड़ा कर दिया है, उसका बम्बू बनने के लिए कोई इंसान तैयार नहीं हो पा रहा है। जो मैंने इतना बड़ा कारवां तैयार कर दिया है, उसको आगे चलाए रखने वाला कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद इस